उधर यूपी एसटीएफ के सूत्रों ने दावा किया कि लखनऊ के केजीएमयू धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार डॉक्टर रमीज मलिक के खिलाफ 17 दिसंबर को ही पीड़ित डॉक्टर ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से शिकायत की थी। सूत्रों के मुताबिक पीड़ित की शिकायत के बाद भी केजीएमयू प्रशासन ने उन पर कोई एक्शन नहीं लिया था और सूत्रों ने दावा किया कि डॉक्टर रमीज के खिलाफ केजीएमयू प्रशासन की तरफ से कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। उन्होंने आत्महत्या करने के इरादे से नींद की गोलियां खा ली थी। इसके बाद उन्हें गंभीर हालत में केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था। हालांकि इसमें किसी तरह उनकी जान बचा ली गई थी। सूत्रों के मुताबिक यूपी एसटीएफ की जांच में यह बात सामने आई कि 17 दिसंबर को पीड़ित केजीएमयू प्रशासन के पास गई थी और डॉक्टर रमीज की शिकायत की थी। उन्होंने डॉक्टर रमीज पर शादीशुदा होने की बात छिपाकर महीनों तक यौन शोषण करने और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया था और पीड़ित डॉक्टर ने अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया था कि डॉक्टर रमीज ने कई बार उनके साथ मारपीट भी की। सूत्रों ने बताया कि डॉक्टर रमीज के खिलाफ केजीएमयू प्रशासन की तरफ से कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित डॉक्टर बुरी तरह परेशान थी और सूत्रों ने दावा किया कि यूपी एसटीएफ की जांच में पता चला कि पीड़ित डॉक्टर की शिकायत को 5 दिन तक उनके एचओडी यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने दबा कर रखा था। मतलब शिकायत करने के बाद भी मामले को बाहर आने नहीं दिया गया था। आरोप लगाया गया कि डॉक्टर रमीज के खिलाफ की गई शिकायत को केजीएमयू प्रशासन ने हर तरीके से दबाने की कोशिश की थी। सूत्र बताते हैं कि 5 दिन तक केजीएमयू प्रशासन की तरफ से शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने के बाद पीड़ित ने राज्य महिला आयोग से इंसाफ की गुहार लगाई थी, जबकि पीड़ित डॉक्टर के पिता ने मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर डॉक्टर रमीज की शिकायत की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि डॉक्टर रमीज ने शादीशुदा होने की बात छिपाकर उनकी बेटी को प्यार के जाल में फंसाया था और दावा किया कि शादी करने के लिए उनकी बेटी पर धर्म बदलने का दबाव बनाया। पीड़ित के पिता ने अपनी शिकायत में इस बात का भी जिक्र किया था कि डॉक्टर रमीज की पहली पत्नी हिंदू समुदाय की। उनके मुताबिक फरवरी 2025 में रमीज ने उनका धर्म बदलवाया था और उनसे शादी कर ली। पीड़ित के पिता ने दावा किया कि डॉक्टर रमीज ने अपनी पत्नी की ही तरह उनकी बेटी का भी धर्म परिवर्तन कराने की तैयारी कर रखी थी। इसके बाद 22 दिसंबर को राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने पीड़ित डॉक्टर के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्हें इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया था। अगले दिन 23 दिसंबर को पीड़ित की शिकायत पर लखनऊ में पुलिस ने डॉक्टर रमीज पर केस दर्ज कर लिया था और सूत्रों ने दावा किया कि डॉक्टर रमीज के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद केजीएमयू प्रशासन ने मामले की जांच शुरू की थी। आनन फानन में डॉक्टर रमीज को सस्पेंड कर दिया गया था। उनके कैंपस में आने पर रोक लगा दी गई थी और तो और 26 दिसंबर को केजीएमयू प्रशासन ने कैंपस में कट्टरपंथी गतिविधियों की जांच के लिए एक कमेटी भी बना दी, जबकि यूपी एसटीएफ के सूत्रों ने दावा किया कि जांच के दौरान यह पता चला कि केजीएमयू के कुछ अधिकारियों ने डॉक्टर रमीज को बचाने और उन्हें संरक्षण देने की भी कोशिश की थी। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसका जिक्र किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि केजीएमयू के 2 प्रोफेसर कई दिन तक आरोपी के संपर्क में थे। जब डॉक्टर रमीज मलिक यहां से भागा और प्रशासनिक दबाव में आया महिला आयोग के संज्ञान के बाद 10 दिन तक इन दोनों लोगों की उससे बात हुई है। अपर्णा यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजीएमयू प्रशासन पर भी सवाल उठाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि राज्य महिला आयोग से शिकायत करने को लेकर पीड़ित को धमकाया गया था। हालांकि बाद में केजीएमयू की विशाखा कमेटी ने जांच के बाद डॉक्टर रमीज को दोषी पाया। विशाखा कमेटी की तरफ से यह जानकारी दी गई थी कि जुलाई 2025 से पीड़ित डॉक्टर और डॉक्टर रमीज लखनऊ के एक इलाके में साथ रह रहे थे और आरोप लगाया गया कि उसी दौरान डॉक्टर रमीज ने शादीशुदा होने की बात छिपाकर कई बार पीड़ित का यौन शोषण किया था। दावा किया गया कि जब पीड़ित डॉक्टर को यह बात पता चली कि डॉक्टर रमीज की शादी हो चुकी है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर रमीज का विरोध करना शुरू किया। उनके बीच लड़ाइयां शुरू हो गईं। आरोप लगाया गया कि उस दौरान डॉक्टर रमीज ने कई बार उनके साथ मारपीट की थी और शादी करने के लिए उन पर धर्म बदलने का दबाव बनाया था। उसके बाद पीड़ित डॉक्टर ने केजीएमयू प्रशासन से लेकर राज्य महिला आयोग से इंसाफ की गुहार लगाई। सूत्रों के मुताबिक यूपी एसटीएफ की जांच में पता चला कि केजीएमयू के कई अधिकारी डॉक्टर रमीज के साथ लगातार संपर्क में थे और इसीलिए यह दावा किया गया कि यूपी एसटीएफ की जांच में केजीएमयू के कई डॉक्टर बेनकाब हो सकते हैं। सूत्रों ने दावा किया कि यूपी एसटीएफ को डॉक्टर रमीज के प्रतिबंधित संगठन पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और डॉक्टरों के आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा रही डॉक्टर शाहीन से भी जुड़े होने के सबूत मिले। इसी वजह से यूपी एसटीएफ ने मामले की जांच तेज कर दी।
जांच के दौरान केजीएमयू के कई प्रोफेसर और कर्मचारियों से भी पूछताछ की गई। उनके बयान भी दर्ज किए गए ताकि यह पता लगाया जा सके कि केजीएमयू में धर्मांतरण के इस पूरे मामले में डॉक्टर रमीज के अलावा और कितने लोग शामिल हैं। इधर यूपी के मथुरा में चाय की एक दुकान पर खड़े एक व्यक्ति की मौत से हड़कंप मच गया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में चाय की एक दुकान के बाहर खड़े एक व्यक्ति अचानक बेसुध होकर जमीन पर गिर गए। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस ने एक बदमाश को एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया। हालांकि बदमाश का एक साथी वहां से भाग निकला। पुलिस ने आरोपी के पास से हथियार और करीब आधा किलो ड्रग्स मिलने का दावा किया। एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी और दूसरा अभियुक्त जो है वो अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से भागने में सफल रहा। उत्तर प्रदेश के हाथरस में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान एक अधिकारी पर अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगा। वहां हाईवे के किनारे अवैध तरीके से बनाई गई दुकानों को हटाने की कार्रवाई की गई, लेकिन उन दुकानों के मालिकों ने उस अधिकारी पर धमकाने का आरोप लगा दिया। उधर उत्तर प्रदेश के संभल में प्रशासन की टीम ने सराय तरीन इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ बड़े अभियान की शुरुआत की। नायब तहसीलदार की अगुवाई में प्रशासन की एक टीम ने 5 बीघे की सरकारी तालाब पर कब्जा करके बनवाए गए मकानों की पैमाइश की और प्रशासन के मुताबिक पैमाइश के दौरान 20 से ज्यादा ऐसे मकान मिले जिन्हें सरकारी तालाब की जमीन पर अतिक्रमण करके बनवाया गया था। नायब तहसीलदार दीपक जुरैल ने बताया कि पैमाइश के बाद अवैध मकानों के मालिकों को नोटिस भी भेज दिया गया। तहसीलदार न्यायालय में धारा 67 की कार्रवाई चलेगी। लोगों को नोटिस दिए जाएंगे, लोगों को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा और उसके बाद ये गुण दोष के आधार पर बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। तो इन लोगों को समय दिया जाएगा खाली करने का, तो ये लोग खुद ही हटा लेंगे। प्रशासन की कार्रवाई के दौरान सराय तरीन के वाजिदपुर सराय मोहल्ले में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इस समय हम संभल के सरायतीन इलाके में हैं, जहां पर घरों में पैमाइश यहां पर की जा रही है। आप देखेंगे न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। ये पैमाइश यहां पर की जा रही है। भारी सुरक्षा के बीच 25 अफसरों और कर्मचारियों की टीम ने पैमाइश का काम पूरा किया। हालांकि पैमाइश के लिए पहुंचने से पहले ही प्रशासन ने सराय तरीन इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती करवा दी थी। प्रशासन के मुताबिक 4 थानों के पुलिसकर्मियों को सुरक्षा के लिए ड्यूटी पर लगा दिया गया और पैमाइश के दौरान वाजिदपुर सराय मोहल्ले में चप्पे चप्पे पर नजर रखी गई। अधिकारियों की टीम के साथ फोर्स यहां पर मौजूद है। कोई किसी तरह का विरोध ना करे इसको लेकर, क्योंकि जो एरिया है पैमाइश का, ये पूरा दायरा एरिया जो है पैमाइश का आता है। तकरीबन 5 बीघे से ज़्यादा की ये जगह है जिस पर ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर सरकारी तालाब था। पैमाइश के लिए पहुंचे नायब तहसीलदार दीपक जुरैल ने बताया कि संभल के पुराने नक्शे के आधार पर गाटा संख्या 332 से दर्ज 5 बीघे के तालाब की तलाश की गई। जांच के दौरान पता चला कि तालाब की जमीन पर लोगों ने अतिक्रमण करके मकान बनवा लिए थे और अतिक्रमण की वजह से गायब हो चुकी तालाब की जमीन का पता लगाने के लिए राजस्व विभाग की टीम ने एक-एक मकान की पैमाइश की।